आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जो सिर्फ एक फूल नहीं है बल्कि जिंदगी, हिम्मत और कला का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये है शिरीष का फूल। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध शिरीष के फूल के जरिए हम समझेंगे कि ये कोमल सा दिखने वाला फूल हमें क्या-क्या सिखा सकता है। जरा सोचिए, जेठ की दोपहरी है, धरती एकदम तवे की तरह जल रही है और वो जो गर्म हवाएं चलती है ना, लू, वो सब कुछ झुलसा देने को तैयार है। ऐसे भयंकर माहौल में लेखक शिरीष के पेड़ों के बीच बैठकर ये सब लिख रहे हैं। और देखिए, इसी जानलेवा गर्मी में जहां अमलतास जैसा शानदार फूल भी मुश्किल से 15-20 दिन टिक पाता है, वहीं एक फूल है जो इस मौसम को सीधी चुनौती देता है। यह है शिरीष, जो वसंत में खिलना शुरू होता है और भादों तक, मतलब जुलाई-अगस्त तक, फूलों से लदा रहता है। कमाल है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये फूल ऐसा कर कैसे लेता है, इतनी मुश्किल परिस्थितियों में ये जिंदा कैसे रहता है, और इससे भी जरूरी बात, क्या इसके जीने के इस तरीके में हमारे लिए कोई गहरा संदेश छिपा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शिरीष की इस कमाल की सहनशक्ति की, कि आखिर ये इतनी तेज गर्मी में भी खिला कैसे रहता है। ये अपने आप में एक पहेली जैसा है। सोचकर देखिए, चारों तरफ सूखा है, तपन है, और उसके बीचों बीच एक शिरीष का पेड़ है जो ऊपर से नीचे तक फूलों से भरा है। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली ताकत बाहर के हालातों में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिया जा सकता है। इस हिम्मत को, इस सहन शक्ति को समझाने के लिए लेखक एक बहुत ही दमदार शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो शिरीष की तुलना करते हैं एक अवधूत से। अब ये अवधूत कौन होता है? अवधूत मतलब एक ऐसा योगी या सन्यासी जिस पर सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, मान, अपमान, इन सब चीजों का कोई असर ही नहीं होता। दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो अपनी धुन में मगन रहता है, एकदम स्थिर। और शिरीष, वो बिल्कुल एक अवधूत जैसा ही तो है। और मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि ये अपनी ताकत सूखी जमीन से नहीं बल्कि सीधे हवा से, वायुमंडल से खींचता है। तभी तो जब चारों तरफ आग बरस रही होती है, तब भी ये इतना ठंडा और रसीला बना रहता है। अब लेखक इस फूल की कहानी को और भी बड़ा बनाते हैं। वो इसे इंसानियत के एक बहुत ऊंचे आदर्श से जोड़ते हैं और हमें इतिहास के एक ऐसे ही इंसान की याद दिलाते हैं। यहाँ पर ना दो तरह की ताकतों की बात हो रही है। एक है देहबल यानी कि शरीर की ताकत, और दूसरी है आत्मबल यानी हमारी अंदरूनी शक्ति। शिरीष हमें यही तो दिखाता है कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की होती है। और देखिए, जब भी आत्मबल की बात होती है तो गांधी जी का जिक्र तो आएगा ही। शरीर से कितने दुबले पतले थे वो, है ना? लेकिन उनके अंदर जो आत्मबल था, उसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। गांधी जी भी तो शिरीष की तरह ही थे, बाहर की हर आंधी में भी अंदर से शांत और मजबूत। पर रुकिए, शिरीष सिर्फ जीना ही नहीं सिखाता। लेखक के मुताबिक ये हमें कला के बारे में, एक सच्चे कवि के स्वभाव के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। लेखक कहते हैं कि एक महान कवि बनने के लिए दो बिल्कुल उल्टे गुण एक साथ चाहिए। एक, योगी की तरह दुनिया से अनासक्ति, ताकि वो चीजों को बिना उलझे समझ सके, और दूसरा, एक प्रेमी की तरह सरसता, ताकि वो दुनिया के हर एहसास को, हर दर्द और खुशी को गहराई से महसूस कर सके। इसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण मिलता है कालिदास के नाटक में। राजा दुष्यंत ने शकुंतला की एक तस्वीर बनाई, लेकिन उन्हें बार बार लग रहा था कि इसमें कुछ कमी है, कुछ अधूरा है। जानते हैं क्या अधूरा था? वो शकुंतला के कानों में शिरीष का फूल बनाना भूल गए थे। एक सच्चा कलाकार ही सौंदर्य की इतनी बारीक समझ रख सकता है। और अब कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। ये फूल और उसका जीवन अचानक समाज और सत्ता पर एक बहुत तीखी टिप्पणी बन जाता है। देखिए, शिरीष के पेड़ की एक बड़ी अजीब सी आदत है। इसकी जो पुराने सूखे हुए फूल है ना, वो डाल से चिपके रहते हैं, अपने आप गिरते ही नहीं। वो तब तक अपनी जगह नहीं छोड़ते जब तक कि नए फूल और पत्ते उन्हें धक्का मारकर गिरा ना दें। और बस यही देखकर लेखक को वो नेता याद आ जाते हैं जो अपना समय पूरा हो जाने के बाद भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। वो इस कुदरती नियम को भूल जाते हैं कि बदलाव जरूरी है, और वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिलते जब तक उन्हें जबरदस्ती हटा न दिया जाए। तो लेखक यहाँ एक बड़ा सीधा सा सवाल पूछते हैं, भाई जब पेड़ पौधे भी ये नियम समझते हैं कि पुराने को हटना होगा ताकि नया आ सके,
तो ये इंसान इस छोटी सी बात को क्यों नहीं समझता? ये सत्ता का मोह इतना ज्यादा क्यों है? और अब हम आते हैं इस निबंध के सबसे अहम हिस्से पर। लेखक शिरीष से मिले सारे सबकों को आज के दौर से जोड़ते हैं और एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल हमारे सामने रख देते हैं। वो सोचते हैं और हमें भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आज का जो ये माहौल है, इतनी उथल-पुथल, इतनी बेचैनी, इसमें क्या शिरीष की तरह स्थिर रह पाना, एक अवधूत की तरह शांत रह पाना मुमकिन है? सोचिए जरा, देश में चारों तरफ मारकाट, आगजनी, लूट-खसोट, भ्रष्टाचार, भेदभाव का हल्ला है। ऐसे तूफान में शिरीष की तरह स्थिर और शांत कौन रह सकता है? हाँ, गांधी जी थे जो रह सके थे, पर आज वो अवधूत कहाँ हैं? और इसी गहरे सवाल के साथ लेखक हमें छोड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि जब भी वो शिरीष के फूल को देखते हैं तो उनके दिल से एक आवाज उठती है, हाँ, वो अवधूत आज कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर और अपने आसपास खोजना होगा।